Hello students, I am Preeti and today I am going to teach you simple equations chapter 4 NCERT class 7th. बहुत सारे बच्चे सिंपल इक्वेशंस बनाने में गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको डिटेल में अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ। दो चीज़ें आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर मैं आपसे कहूं कि थिंक ऑफ ए नंबर, तो आप कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं, 4, 5, 8, 10, 12, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक नंबर सोचिए 5, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। आप 5 के अलावा और कोई नंबर चूज नहीं कर सकते। सो वेरिएबल हम लेट कर लेते हैं कि लेट द वेरिएबल बी एक्स। तो वेरिएबल क्या है, इट टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। x की जगह आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ओके, सो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आ गया। अब वेरिएबल में हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सपोज मैंने आपसे कहा कि ऐड 4 टू ए नंबर, तो लेट द नंबर बी x। आपने इसमें 4 ऐड कर दिया, ओके, और आई से सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ए नंबर, आपने इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई से मल्टीप्लाई 2 टू ए नंबर, आपने मल्टीप्लाई कर दी। और आई से डिवाइड बाय 5 द नंबर, आपने 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये जो हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए वेरिएबल पर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आपके बन जाते हैं एक्सप्रेशंस। क्या बन जाते हैं, एक्सप्रेशंस। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब बात आती है इक्वेशन पर। अगर हम एक कंडीशन रख दें कि x + 4 करने के बाद आपका आंसर 12 आना चाहिए, या x - 7 करने पर आपका आंसर 8 आना चाहिए, या मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 16 आना चाहिए, या डिवाइड करने पर आपका आंसर मे बी 20 आना चाहिए, तो ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी इक्वेशंस। क्या बन गई, इक्वेशंस। ये सब क्या है अब, इक्वेशंस। तो इक्वेशन की एक नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें इक्वल टू का साइन आना चाहिए, इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो अगर हम वेरिएबल पर कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। व्हाट इज इक्वेशन, इट इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल, इट इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गई, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, एक्सप्रेशन समझ में आ गया। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, हम 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो आपसे कहा जाएगा फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर बी x। इसमें कुछ चीज हम ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन। और अगर इक्वल टू का साइन रखकर हम एक कंडीशन रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशंस। सो नाउ अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इक्वेशंस फ्रेम करना सीख। स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो इसके लिए आप एक पेन, पेंसिल या पेंसिल और एक पेपर ले लीजिए, और एनसीईआरटी की बुक हम करेंगे फॉलो। इसमें आपका एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपसे कहा गया है, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। क्या कहा गया है, द सम ऑफ नंबर। तो कैसे देखो बनाते, एक अच्छी तरह सीखिए आप। सम का मतलब होता है प्लस लगा दीजिए। सम किस किस का नंबर सम करना है आपको, द सम ऑफ नंबर्स x and 4। इज का मतलब होता है इक्वल टू 9। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। सम किस किस का सम, द सम ऑफ x and 4 क्या होना चाहिए, 9, इज 9। तो इसका मतलब कहा क्या करना है आपको, इक्वल टू, या गिव्स, या वी गेट, सबकी जगह हमें क्या लगाना है, इक्वल टू। अब सेकंड इक्वेशन बताइए आप मेरे को, कैसे बनाएंगे। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y पहले लिखेंगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। और ये इक्वेशन, ओके। नाउ थर्ड,
10 टाइम्स a इज 70। एनीथिंग a b c d कुछ भी हो सकता है। तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स कहें या ऑफ कहें, ठीक है, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 10 टाइम्स a इज 70। ओके, 10 टाइम्स a इज 70, ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट है आपकी द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। नंबर कुछ भी ले सकते हैं, अगर खाली नंबर कहा है तो अगर कुछ कहा है द नंबर x, इसमें कहा नहीं है, इसमें द नंबर b, सॉरी इसमें आप b ले लीजिए, b कहा है तो कुछ भी ले सकते हैं। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स एनीथिंग 16, कुछ भी जो आप कहा है, कोई इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, t इज का मतलब इक्वल टू 50। ये कितना है 50। तो मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई का साइन अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब भी, अगर हम किसी नंबर को लिख देते हैं 5y, तो इसका मतलब होता है बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। 5 की मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है y से। 5y मीन्स 5 into y। तो जनरली हम मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन नहीं पुट करते, ये आप आगे सीखेंगे। नेक्स्ट है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। थोड़ा सा समझिए, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m का मतलब 7 into m, 7m प्लस 7, इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है 7, गेट्स यू का मतलब इक्वल टू 77। अगर आप 7m प्लस 7 करेंगे तो गेट्स यू, ये आपको क्या देगा 77 आंसर। तो कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, आप धीरे धीरे पढ़कर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। जैसे आपसे पहले में क्या कहा था, 4 एडेड टू ए नंबर गिव्स 9 इक्वल टू 9। 2 subtracted from y gives 8। 10 times a, 10 times the number a gives 70। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। जो भी आपसे कहा जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ ए नंबर x minus 4 gives 4। 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर मीन्स मल्टीप्लाई x, आगे बताइए क्या करेंगे, -4 गिव्स 4। सिंपल इक्वेशन बन गई। इसी तरह इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। टेक अवे 6 का मतलब -6 करें, किसमें से, 6 टाइम्स y गेट्स यू, it will give you 60। it will give you 60 का मतलब equal to 60। नेक्स्ट है if you add 3 to 1/3 of z। आप क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं क्या, 3 किसमें, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, it will give you 30। it will give you 30 and the question 4 is over। hope you have understood it। इक्वेशंस बनानी अगर आपको आ गई ठीक से, तभी आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है। जो आपसे कहा जाए प्लस, इफ यू ऐड 4 टू ए नंबर इट विल गिव यू 9। इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ए नंबर इट विल गिव यू 8। इफ वी ऐड 3 to 1/3 of a number z it will give you 30 means equal to 30। so friends आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड डू कमेंट कि आपको कहाँ पर क्या चीज परेशानी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे क्लियर करूं। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय।